हैज़ बीन आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग। और एक मज़े की बात यह है कि एक हमारे पास बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी जो इंजरी से वापस आते हैं और शाहीन शाह अफरीदी में वो स्पार्क हमें ख़त्म होता हुआ दिखता है। बुमराह देखें, बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। एक सेट पैटर्न नहीं है, दैट्स अ साइन ऑफ अ क्वालिटी बॉलर कि आप उस पर एक चीज स्टैम्प नहीं करेंगे, एक बार इसको जरा ना ये कर लेना तो बस इसको मैनेज कर लेंगे हम। जसप्रीत बुमराह आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ, स्मृति मंदाना आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ, T20 देखे, टेस्ट देखे, वनडे देखे, बाकी बॉलरों से मुनफरिद करती हैं कि उनके पास हर, और अगर वो डेथ बॉलिंग की आप बात करें, उनको यॉर्कर मारने, एक्सेप्शनल यॉर्कर मारते हैं, स्लो वन करना हो, स्लो बाउंसर करना हो, उनको हर चीज आती है। तो लेजेंडरी बॉलर अभी भी बन चुके हैं और आगे सफर जारी सारी है बुमराह का। दोस्तों, आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ बुमराह को चुना है और प्लेयर ऑफ द मंथ बुमराह बनते ही पाकिस्तानी मीडिया ने भी माना कि बुमराह ही प्लेयर ऑफ द मंथ के असली हकदार थे। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया बुमराह के प्लेयर ऑफ द मंथ बनते ही क्या रिएक्शन दे रही है, चलो देखते हैं। बुमराह देखें, बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात मानता है। टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एंडी रॉबर्ट्स जो थे वो इनसे मुलाकात हुई और एंडी रॉबर्ट्स जो हैं वो उस वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक का हिस्सा थे जो कि हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसमें गार्नर था, जिसमें माइकल होल्डिंग थे, एंडी रॉबर्ट्स थे। तो उन्होंने बुमराह को कहा बॉल देके कि तुम हमारी उस लाइनअप में नया बॉल करने के लायक हो। तो आप सोचिए इनको जो ग्रेट्स ऑफ द गेम कैसे इस वक्त रेट कर रहे हैं। देखिए क्या प्रोसेस है, यहाँ तक ग्रेटनेस अचीव ये ऐसे नहीं की जाती है। इसके पीछे हार्ड वर्क है, इसके पीछे कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके ये ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं, यू नो। तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं और बहुत ज़्यादा बेहतर होके आते हैं पिछले बुमराह से। सो इंजरी के बाद वापसी और उसके बाद बुमराह खुद को जिस तरह अप्लाई कर रहे हैं, ही हैज़ बीन अमेजिंग। पिछला जितना टाइम फ्रेम आप उठा के देखें। जसप्रीत बुमराह आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ, स्मृति मंदाना आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ, T20 देखे, टेस्ट देखे, वनडे देखे, इटली बाबर आजम साहब ने दोनों ने कहा था, अब्दुल रज़ाक कह रहे थे ये बेबी बॉलर है बुमराह, और हमारे जो सुप्रीम कप्तान है, वन एंड ओनली, जो कभी कोहली होते हैं, कभी रोहित होते हैं, कभी कुछ होते हैं, बाबर आजम, उन्होंने कहा था आखिरी ओवर अगर कराना हो तो मैं नसीम शाह से करवाऊंगा। तो आपने खुद इतने बॉलर्स, इतने बैट्समैन, इतने प्लेयर्स, इतने ऑलराउंडर्स अपने हाथ से निकाले हैं, तो बुमराह बेबी बॉलर बात ये है। और अगर नसीम शाह से आपने आखिरी ओवर करवाना था तो सुपर ओवर आपने आमिर से क्यों करवाया, आपने नसीम से क्यों नहीं करवाया? बुमराह का कोई एक पैटर्न मुझे बता दें कि जिसकी वजह से वो फेमस हो कि वो ऐसे आउट करता है। सिर्फ नहीं है वो प्लान करता है, पिच ठीक है, कंडीशंस, बैट्समैन, सारी चीजें वे देखते हुए वो प्लान करता है। उसका एक मेथड नहीं है, अंदर लाना है तो अंदर ही लाना है, जब बाहर निकाल है तो बाहर निकालेगा। उसको आप देखेंगे तो अंदर आते बॉल पे भी विकेट लेता है, वो बाहर जाते हुए विकेट लेता है, बाउंसर पे जहाँ चाहिए वो बाउंसर पे भी विकेट लेता है। और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, दैट्स अ साइन ऑफ अ क्वालिटी बॉलर कि आप उस पर एक चीज स्टैम्प नहीं करेंगे, एक बार इसको जरा ना ये कर लेना तो बस इसको मैनेज कर लेंगे हम। इसका बाहर वाला बॉल है उसको जरा ध्यान से खेलना। बुमराह इज़ वेरी क्लेवर। और सबसे जो बड़ी उसके पास चीज़ है जो कि आई थिंक फास्ट बॉलर की लग रही है, किसी बॉलर की लगी, वो है कंट्रोल। पता है कि बुमराह कोई भी बॉल ऐसा नहीं कर रहा कि आपको लगे यार आके उसने बस बॉल कर दिया। आपको हमेशा कुछ ना कुछ उसमें नजर आता है, नजर आएगा। और दूसरा मैच देख रहे हैं, मतलब हम बड़ा क्लोजली मैच जब देखते हैं, बहुत से बॉलर को हमें पता होता है कि पहला बॉल करने आ रहा है, इसने क्या करना है। चाहे शाहीन है तो अंदर लेके आएगा,
और अगर स्टार क्या है वो भी कोशिश करेगा अंदर बॉल लाने की, तो वो प्रेडिक्टेबल होते हैं। लेकिन बुमराह को देखते हुए आप कभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं करते कि इसने पहला बॉल क्या करना है। वो अगर आप बैट्समैन को रीड करें, कंडीशंस को रीड करें, दूसरे तरीके से आप अगर वो देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर आपको समझ आएगी कि यार ये इस जगह पे आ सकता है। नॉर्मल आप मैच देखें, आपको कोई पता नहीं बुमराह ने कहाँ ये सोचा कि भाई मैं इंजरी के बाद आया हूँ, मैं 100% अपना दूंगा। उसने प्रूव किया, आयरलैंड की सीरीज में वो कैप्टन बना, जीता इंडिया सीरीज, बासानी जीता इंडिया सीरीज, उसमें बुमराह की विकेट्स भी थी। वो मैच मैंने देखा था, मैंने कहा यार बुमराह की बॉलिंग देखनी है कि बुमराह की बॉलिंग में क्या चेंज है। यूजुअली हमें क्या होता है, फील ये होता है कि भाईजान इंजरी के बाद आया ना, थोड़ा सेट नहीं हो पाएगा, थोड़ा उसका जो है ना रिदम नहीं बन पाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसको पहले मार पड़ेगी, फिर रिदम बनेगा, फिर फ्लो बनेगा थोड़ा थोड़ा, फिर विकेट्स आएंगी हमारे हाथ में। लेकिन बुमराह ने वो नहीं किया। बुमराह ने आते 7 विकेट्स ली। एंड्रू बिलबर्नी की मुझे अच्छी तरीके से याद है, उसको भी आउट किया था उसने उस सीरीज में। उसके बाद फिर आपको जब मौका मिला भाईजान इस वर्ल्ड कप में, उसने प्रूव करके दिखा दिया कि भाईजान मैं, मेरे जैसा बॉलर अभी तक, वो एक मैं सुन रहा था इंटरव्यू की, भाईजान वो जैसे मैल्कम मार्शल और ब्रैट ली जैसे बॉलर्स होते थे ना, उस लेगेसी में चला गया बुमराह, में चला गया बुमराह। मतलब हमें पता होता है, टीम को पता होता है, हमें स्पेक्टेटर्स को पता होता है, सपोर्टर्स को पता होता है कि बुमराह का अगला ओवर है, इसका ओवर निकाल के इससे अगला जो आएगा ना, इसमें अगर हिटिंग होगी तो या ओपोनेंट टीम जीत सकती है। हमें पता होता है बुमराह को हिटिंग नहीं हो सकती, वो उस तरीके की लेंथ रखता है, उस तरीके की वो क्या कहते हैं वेरिएशन रखता है बॉल पे। जब वो चाहता है यॉर्कर कर देता है, जब वो चाहता है ऊपर बॉल कर देता है। बुमराह को देखें, उनका कैरियर थ्रू आउट आप फॉलो करें तो ग्रेजुअली उन्होंने अपनी गेम को, अपनी स्किल्स को, अपने जिसको एज ए शार्पनेस कहें, माइंडसेट कहें, असेसिंग कंडीशन कहें, वो ग्रेजुअली आपको बढ़ता हुआ नज़र आया। जो मैंने डिस्कस किया था कि हमारे प्लेयर अनफॉर्चुनेटली ऊपर से नीचे का सफ़र करते हैं, और बाकी दुनिया को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जैसे स्टार्ट लिया वो ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जाते हैं। तो बुमराह को जो चीज़ स्टैंड आउट करती है बाकी बॉलर्स के मुकाबले में, वो यही है कि वो असेस करते हैं कंडीशन को असेस करके फिर सिचुएशन को वो असेस करते हैं कि सिचुएशन इस टाइम क्या डिमांड करी है। आपके पास सारी चीज़ें, जैसे वसीम भाई ने कहा ना कि आपके पास सारी बॉलें मौजूद हैं, बट इफ़ यू डोंट नो कि व्हाट टू बॉल, व्हेन टू बॉल, तो फिर कोई पॉइंट नहीं। अगर आपको यॉर्कर करना है तो उस टाइम अगर आप पीछे लेंथ बॉल कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। बेशक आप कंट्रोल के साथ करते हैं, जहाँ फेंकना चाह रहे हैं 6 डेथ बॉलिंग कर रहे हैं, वहाँ यॉर्कर की डिमांड है, आप 6 मीटर की लेंथ पे कर देंगे तो आपने छक्का ही खाना है। तो पॉइंट इज़ के यस, स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी हैं। बुमराह को बाकी बॉलरों से मुनफरिद करती हैं कि उनके पास और अगर वो डेथ बॉलिंग की आप बात करें, उनको यॉर्कर मारने, एक्सेप्शनल यॉर्कर मारते हैं, स्लो वन करना हो, स्लो बाउंसर करना हो, उनको हर चीज़ आती है। तो लेजेंडरी बॉलर अभी भी बन चुके हैं और आगे सफर जारी सारी है बुमराह का। He along with स्मृति मंदाना, they both are the player of the month ICC के, जो हर महीने का शुरू किया होता जून के महीने का, तो बनना ही था। कोई उसमें कोई सरप्राइजिंग कोई बात है नहीं। 178 गेंदें उसने करवाई हैं अभी वर्ल्ड कप में, T20 में। ये टेस्ट से रिटायर हो रहा है एंडरसन, क्योंकि अब खेलते ही टेस्ट है, लेकिन वो जो बुमराह के फिगर हैं T20 वर्ल्ड कप में, अगर वो सिर्फ दिखाए जाएं तो वो टेस्ट क्रिकेट वाले ही नजर आ रहे हैं कि 4.17 की इकोनॉमी से उसने रन्स दिए हैं, 110 डॉट बॉल्स उसने करवाई हैं, 178 बॉल्स में से 110 डॉट बॉल्स हैं। अगर बॉलर वो आसिफ का आपको याद है कि बॉल मेरे से बात करती थी, वही आपकी बात जो आपने भी की ना, उसी बात में एडिशन करोगे जो आपने भी बात की कि बुमराह का डर होता है सामने वाले को कि बुमराह का भी ओवर आना है। ये जो चीज है ना, ये शाहीन शाह अफरीदी की खत्म हो चुकी हुई है। किसी बल्लेबाज को डर नहीं है कि शाहीन का ओवर आना है। कहते हैं शाहीन का ओवर देख लेंगे, क्योंकि टेरर खत्म हो गया ना। शाहीन के बस पहले ओवर सिर्फ और सिर्फ पहले 6 बॉलों का लोगों को होता है थोड़ा सा हल्का सा खौफ, वो भी बड़ा कम रह गया, लेकिन फिर भी हल्का सा खौफ होता है। लेकिन शाहीन के अगले ओवर किसी को खौफ नहीं है। एंड के ऊपर शाहीन आएगा, पेल देंगे इसको। लेकिन सबको पता था, इवन कि हमें पता होता है, हमें यहाँ से पता था कि साउथ अफ्रीका वाले मैच के अंदर बुमराह के 2 ओवर पड़े, उसको तो नहीं मार पड़ेगी, तो साउथ अफ्रीका को अभी कुछ करना पड़ना है। हमें पता था पाकिस्तान के अगेंस्ट जब इंडिया का मैच था, बुमराह के 2 ओवर पड़े, वो गेम चेंज कर सकता है। हम यहाँ पे यही बात कर रहे थे कि बुमराह के 2 ओवर निकाल दो, उसके बाद देखो किसको मार पड़ती है। तो यही तो इम्पैक्ट है, यही तो बताता है कि एक प्लेयर का खौफ बन जाता है। जो टीम वर्ल्ड कप जीत जाती है, उस टीम के सारे जो प्लेयर्स होते हैं, उनके बड़े प्लेयर्स के अंदर नाम शुमार होने लग जाता है। बुमराह ने वर्ल्ड कप जितवा दिया हुआ इंडिया को, और अपने प्राइम टाइम में जितवाया हुआ, तो बुमराह का जो नाम है वो बड़ा हाईलाइट रहेगा। आउट भी किए हैं 15, कोई इकोनॉमी भी बिल्कुल
ओवरऑल जो स्ट्राइक रेट है एवरेज 7-8 की है, ऑलमोस्ट इतनी की, कोई 9-10 की उसकी स्ट्राइक रेट है। हर 9वीं 10वीं गेंद पे उसने विकेट लिया, हर 6-7 रन देने के 8 रन देने के बाद उसने आउट किया। तो ही इज द ग्रेट बॉलर। और अभी बात यह है कि आप कितना डेडिकेटेड है अपनी क्रिकेट के साथ, अपनी कौम के साथ, अपनी टीम के साथ। अब वो चाहे तो अगर बीच बीच में रेस्ट ले ले तो किसी को कोई एतराज तो नहीं है कि ठीक है यार, वो तीनों फॉर्मेट खेलता है इंडिया के लिए, लेकिन उसका रिकॉर्ड देखिए, तीनों फॉर्मेट का देखिए। अभी तो T20 की बात हो रही है बुमराह की, बट इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स ऑफ द गेम उसका रिकॉर्ड बड़ा फिनोमिनल है।